मेरे क्लिनिक में हमेशा आने वाली विद्या एक 35 एज की बहुत अच्छी औरत थी। उनको 2 बच्चे हुए जो कि ट्विन्स थे। बच्चे बहुत हेल्दी थे। उन्होंने 9 मंथ्स आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए थे। तो उनको एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। लड़का 9-10 महीने में चलने लग गया, लेकिन लड़की चल नहीं रही थी। तब वो मेरे पास सलाह लेने आई, तो मैंने उनको एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखाने का सलाह दी। तो वो पहले से वहाँ पे जाके आई थी। पीडियाट्रिशियन ने बताया सब नॉर्मल है, लेकिन विद्या का एक बच्चा तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन दूसरा चल नहीं रहा था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। घर में भी बहुत चिंता का माहौल था। तो उसको ये मुझे बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन रहता है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे 8-9 महीने में ही चलने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बच्चे 1.5 साल तक चलते हैं। ये बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अभी उसके दोनों भी बच्चे 3 साल के हैं और वो बहुत नॉर्मल अच्छे से चलते हैं। लेकिन अब बच्चों के माइलस्टोन क्या क्या है, कब बच्चा कैसे चलता है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि विद्या के जैसे आप भी अगर चिंतित हो रहे होगे कि मेरे बच्चा अच्छे से ठीक से चल रहा है या नहीं, या उसमें कौन से प्रॉब्लम है, इस टाइम पे मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या ले सकती हूँ, उसको डॉक्टर के पास या सर्जरी करने की ज़रूरत है क्या, या उसको कोई डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है क्या, ऐसी बहुत सारी चिंता माताओं में या उनके फैमिली में रहती है। तो चलो आज देखते हैं कि बच्चे से जन्म से लेकर आगे तक वो कैसे चलते हैं, कौन से मंथ में उनका क्या क्या स्टेज रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा अत्रे। तो जो बच्चा 1 साल का रहता है ना, तो सिर्फ वो माँ को देखता है, नेक मूवमेंट या नेक बैलेंसिंग नहीं करता। 3 मंथ का होता है तो वो धीरे धीरे अपनी नेक को करने की कोशिश करता है, तो उसका नेक बैलेंस की कोशिश करता है। जब बच्चा 5 मंथ का होता है तो अपने पेट के ऊपर इधर उधर घूमने को कोशिश करता है। धीरे धीरे वो क्रॉलिंग भी सीखता है। इसलिए बच्चे को 5 महीने के जब रहते हैं तब उनको अगर पलंग के ऊपर हम अगर सोला है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हैं। उनको 6 to 7 मंथ में बहुत अच्छे से पेट के ऊपर बैठ के वो क्रॉलिंग करना सीखते हो, तब वो धीरे धीरे पूरे घर में घूमने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ में बच्चे के हाथ पैर धीरे धीरे मजबूत होने रहते हैं, इसलिए वो बैठने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। वो फिर भी छोटे छोटे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे ही रहते हैं। 8 महीने के जब बच्चे होते हैं तो वो बिना किसी भी सहायता से बैठ पाते हैं। 9 मंथ से बच्चे जो रहते हैं वो धीरे धीरे किसी न किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं, और 12 मंथ तक वो धीरे धीरे कुछ चीज़ों को धर के पकड़ के चलने की भी कोशिश करते हैं। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे का जो पहला बर्थडे रहता है तब तक उनका पहला पैर भी पड़ता है, यानी कि वो चलने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे वो बहुत टाइम पे गिरते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर उतने भी मजबूत नहीं हुए रहते हैं। तो इस टाइम पे हमें बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम बेबी वॉकर में उनको बिठाएं तो अगर उसमें सेफ्टी अच्छे से नहीं हुई तो बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं, बच्चे गिर सकते हैं, उनको लग सकता है। इसलिए बेबी वॉकर का अगर यूज़ किया जाए तो उनके साथ हमेशा किसी न किसी बड़े को रहना चाहिए, यानी कि कोई बच्चों को चोट ना पहुँचे। जब बच्चे 15 मंथ के रहते तो अपने आप अकेले चलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक पैर से वो हम स्टेयर चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। जब बच्चे 1.5 साल के होते हैं तो अकेले चलते हैं। 18 मंथ के बच्चे धीरे धीरे भागने की भी कोशिश अच्छी करते हैं। 2 साल तक बच्चों को स्टेयर चढ़ना उतरना बहुत अच्छे से आता है, वो भागना भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। 3 साल के जो बच्चे रहे वो एक टाइम पे एक ही पैर रख के स्टेयर चढ़ना भी सीख जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के जन्म से लेकर 3-4 साल तक चलना भागना स्टेयर को चढ़ना उतरना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। फिर भी उस टाइम पर अगर वो माइलस्टोन नहीं हुआ तो 1-2 मंथ हमें वेट करने की कोई वेट हम कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें टेंशन आ रहा होगा तो ऐसे टाइम पे पीडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अभी बच्चों में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी रहती है,
तो इनटोइंग मतलब हमारे पैर का जो नीचे के टोज रहते हैं वो अंदर के साइड मुड़े हुए रहते हैं, या आउटटोइंग मतलब जो हमारे टोज रहते हैं वो बाहर के साइड मुड़े हुए रहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये बच्चे के जन्म के वक्त कोई अगर इंजरी हुई या जन्म से ही बच्चा माँ के पेट में बहुत ऐसे बॉडी सिकुड़ के बैठा रहता है, उसके वजह से भी हो सकता है। ये बहुत नॉर्मल है और ये 7 या 8 साल तक अपने आप ही ठीक हो जाता है। वैसे ही रहता है बॉ लेग, घुटने रहते हैं वो बहुत बाहर की तरफ मुड़े रहते हैं, उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत वाइड रहता है और वो चलते वक्त दिखता भी है। या नॉक नी यानी कि हमारे जो घुटने रहते हैं वो बहुत एक दूसरे को बार बार टकराते रहते। ये भी दोनों चीज़ें नॉर्मल रहती है। 4 या 6 साल तक ये भी अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को एक लेग के ऊपर दूसरा लेग क्रॉस करके चलना या टोज के ऊपर चलना या फ्लैट फीट रहना, ये भी कंडीशन धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। इसको चिंता रहती है कि मेरे बच्चे का जो पैर है वो फ्लैट है, लेकिन बच्चों में धीरे धीरे करके कर्व भी डेवलप होता है। तो ऐसा बच्चों में क्यों होता है? तो माँ के प्रेगनेंसी से माँ का आहार कैसा है, माँ का पोषण कैसे रहा है, उसको कोई विटामिन की डिफिशियंसी नहीं तो, या डिलीवरी के बाद बच्चे का माँ की सेहत कैसे, इन्फेक्शियस बीमारी हुई, तो यह सब में बच्चे का और माँ का ध्यान कैसे रखा गया है, उनका आहार कैसे रखा गया है, इस पर उनकी सेहत डिपेंड रहती है। इसके अलावा अगर तो हम ऐसा है खाया पिलाया जाता है, बच्चे को भूख भी नहीं रही फिर भी घर वाले उसको खिला देते हैं, इससे बच्चे को ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है। ये भी एक प्रकार का कुपोषण है। ओवरवेट के वजह से भी बच्चा बहुत मोटा होता है और उसके पैर वो अच्छे से वजन नहीं संभाल पाते हैं। तो इन सब कंडीशन में बच्चों को वॉकिंग या गेट एबनॉर्मलिटी होना ये नॉर्मल सी चीज़ें, और वो नॉर्मल थोड़े से मेडिसिन या कैल्शियम के सप्लीमेंट के बाद अच्छा हो सकता है। इसमें आयुर्वेद क्या क्या कर सकते हैं? तो हम बच्चे को जन्म से लेके माँ के पेट से लेके डिलीवरी तक प्रकृति कैसे, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या आहार खाना चाहिए, या आपके पास वाले आयुर्वेदिक वैद्य से पूछे तो आपके बहुत सही तरीके से बताएंगे, और उससे हम नेचुरल आहार से ही हमारा सेहत हेल्थ बहुत अच्छा बढ़ा सकते। दूसरी चीज़ ऐसी है, डिलीवरी के बाद भी हमारा आहार अच्छा रहा तो भी बच्चे को अगर माँ का दूध ठीक से मिला, सुबह सुबह की धूप मिली, फिर भी वो नॉर्मल बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। तीसरा ऐसा है, बच्चों को अभ्यंग यानी कि तेल मॉलिश, उससे बहुत सही तरीके से बोन की डेवलपमेंट और बोन की मजबूती में सहायता होती है। अगर बोन कमज़ोर लग रहे होंगे तो महानारायण तेल, धन्वंतरम तेल, बला अश्वगंधादी तेल, इनके जैसे तेल अगर हम यूज़ करें तो बच्चों के बोन्स बहुत ठीक होने में बहुत ज़्यादा सहायता होती है। ये मैं हमेशा क्लिनिक में देखती हूँ। फिर भी अगर बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही होगी तो अब यष्टि मधु, पुनर्नवा, अश्वगंधा, इसके जैसी दवाइयाँ बालगुटी के साथ अगर ली तो भी उनकी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ठीक है। फिर भी अगर किसी के बच्चे में हमें ऐसा दिख रहा होगा कि ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, नेक मूवमेंट या नेक बैलेंस ठीक से नहीं है, बच्चा बहुत दिन हो गए क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, या चलते वक्त बैठते वक्त उसको बहुत ज़्यादा पेन रहा है, या बहुत बार गिर रहा है, तो आपको आपके पास वाले पेडियाट्रिशियन के पास तुरंत जल्दी जाना चाहिए। जो जांच बताएंगे वो भी उससे आपको बहुत सहायता मिलेंगी। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।